हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है एड्रेसिंग मोड, दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है। इसके जो प्रीवियस हमने कुछ टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हमने पहले पढ़ लिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। देखिए, अगर हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की, तो ये जितने भी हम अगर बात करते हैं टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो आपकी स्टेट लेवल हो या फिर एग्जाम्स, ठीक है, या फिर केवीएस एनवीएस, तो ये जो एड्रेसिंग मोड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, तो आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से ओवरव्यू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की। देखिए, इंस्ट्रक्शन, मशीन इंस्ट्रक्शन, इन्हें हम कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे ये सब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करा है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज का जो हमारा जो मेन लेक्चर है वो बेस्ड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पे। ठीक है, बट उसे स्टडी करने से पहले हम एक बार ओवरव्यू लेंगे कि मशीन इंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है। अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो देखिए, इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। ऑपकोड की हम बात करते हैं तो वो एक ऑपरेशन को शो करेगा। ठीक है, हमें कौन सा ऑपरेशन हमारे ऑपरेंड्स पे ऑपरेंड्स हमें कौन सा ऑपरेशन ऑपरेंड पर अप्लाई करना है, तो वो शो करेगा ऑपकोड में। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेंड की, तो देखिए, ऑपरेंड की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने काफी सारे एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं, तो हमें पता है कि जो ऑपरेंड है वो क्या हो सकता है। ये एक डेटा हो सकता है या फिर कुछ वेरिएबल्स, ठीक है, या फिर स्टैटिक वैल्यूज हो सकता है, या फिर रजिस्टर का एड्रेस हो सकता है, या फिर ये एक पॉइंटर हो सकता है। ठीक है, इट मींस एड्रेस, जो मेमोरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंस्ट्रक्शन का, दैट इज ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ बिट्स। ठीक है, हम जब भी इंस्ट्रक्शन है तो हम इंस्ट्रक्शन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, बिट्स के फॉर्म में हम इसे स्पेसिफाई करेंगे। जब हम इसे बिट्स के फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑपकोड और ऑपरेंड को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन से बिट्स हमारी ऑपकोड है और कौन से बिट्स हमारी ऑपरेंड है। ठीक है, क्योंकि जब हम बिट्स की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, बिट्स, अगर हम बात करते हैं ऑपकोड की, तो ऑपकोड को भी हम स्पेसिफाई करेंगे बिट्स में, प्लस ऑपरेंड है तो ऑपरेंड को भी हम स्पेसिफाई करेंगे बिट्स में। बट इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे करेंगे कि हमारा ये कौन सा ऑपकोड है, कौन सा पार्ट ऑपरेंड है, या फिर हमने इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड हमने इसमें यूज किया है। तो ये सब जो बात है, तो ये कौन स्पेसिफाई करेगा, एड्रेसिंग मोड। ठीक है, जब हम एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं तो हमें ये स्पेसिफाई होता है कि जो बिट्स यहाँ गिवन है उनमें से कौन से बिट्स हमारी ऑपकोड है और कौन से बिट्स हमारी ऑपरेंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब हमने बात की थी एड्रेसिंग मोड्स की, तो एड्रेसिंग मोड्स क्या स्पेसिफाई करेंगे, हाउ टू ट्रीट द बिट्स ऑफ एन ऑपरेंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो ऑपरेंड की जो बिट्स हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, या फिर वो एक एड्रेस हो सकता है, या फिर वो एक रजिस्टर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम स्टडी करेंगे यूजिंग एड्रेसिंग मोड्स। तो देखिए, आज का जो हमारा एड्रेसिंग मोड है वो क्या है, रजिस्टर एड्रेस मोड, यानी जो ऑपरेंड है वो क्या होल्ड करेगा, रजिस्टर का नंबर होल्ड करेगा। अगर हम बात करते हैं ऑपकोड की, फॉर एग्जांपल, जैसे स्मॉल एग्जांपल, इंस्ट्रक्शन a इक्वल्स टू b इंटू सी। तो देखिए, a कॉमर b कॉमर c, ये तीनों वैल्यूज क्या है, ऑपरेंड। प्लस हमें इसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन अप्लाई किया है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑपकोड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और ऑपरेंड क्या हो जाएंगे, a b एंड c। सो अगर हमें a में कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो सबसे पहले हमें ये इंस्ट्रक्शन पास करना होगा। ठीक है, बी एंड सी हमने दो वैल्यूज पास की, प्लस हमने यहाँ पे ऑपकोड में क्या सेंड किया, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेंड की, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो ऑपरेंड है वो ये तो डेटा हो सकता है, या फिर एड्रेस हो सकता है, या फिर वेरिएबल हो सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर रजिस्टर का नंबर हो सकता है।
ठीक है, तो ऑपरेंड डिपेंड करेगा हम कौन सा एड्रेसिंग मोड हम यूज करेंगे। सो वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स कुछ हमने पढ़ लिए हैं, कुछ हम आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए, इमीडिएट हमारा हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है, इनडायरेक्ट हो चुका है, रजिस्टर हम, हाँ, ये हमारा आज की क्लास में कवर होगा। एंड 3 types of addressing modes are remaining that we will cover in our upcoming lectures। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी इसका, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, अब देखिए, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की जब हम बात करेंगे, तो क्योंकि हमने भी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो इंस्ट्रक्शन है उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड द सेकंड वन इज ऑपरेंड। ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। ठीक है, तो देखिए, जब हम बात करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की, तो इसमें जो ऑपरेंड है, ठीक है, जो ऑपरेंड का जो भी कंटेंट है, जो भी हम यहाँ राइट करेंगे, वो क्या होगा, कोई ना कोई रजिस्टर होगा। ठीक है, मतलब जो कंटेंट है रजिस्टर ऑपरेंड में, जो भी हम कंटेंट यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, एक रजिस्टर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रजिस्टर दिया 5, सपोज मैंने एक इसमें कंटेंट प्लेस किया 5, तो ये 5 क्या स्पेसिफाई करेगा, रजिस्टर को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ये किसको स्पेसिफाई करेगा, रजिस्टर को स्पेसिफाई करेगा। सो अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेस की, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस क्या होल्ड करेगा, इफेक्टिव एड्रेस होल्ड करेगा रजिस्टर नंबर को। ठीक है, रजिस्टर नंबर कितने होंगे, कितने बिट्स हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। इतना क्लियर है, रजिस्टर एड्रेसिंग मीन्स जो ऑपरेंड का जो भी वैल्यू होगी, वो हम किसको इंडिकेट करेगा, रजिस्टर के नंबर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, मीन जो रजिस्टर का जो नंबर है, वही कौन सा होगा, इफेक्टिव एड्रेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है, यहाँ होगा हमारा ऑपकोड, और यहाँ हमने ऑपरेंड में हमारा जो डेटा है वो है आर। आर किसको शो करेगा, रजिस्टर के नंबर को, रजिस्टर नंबर को आर शो करेगा। ठीक है, देखिए, जब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर्स में जो डेटा स्टोर होगा, उनका जो एक्सेस टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी से। जब हम एड्रेस को रेफरेंस करते हैं, उसके एक्सेस टाइम से अगर हम कंपेयर करें, तो रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करना बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम रजिस्टर के में अगर हम बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, रजिस्टर है, यहाँ हमने ऑपरेंड किया, यहाँ से डेटा को फेच किया, और फिर से हमने यहाँ पे उस पे जो भी हमें ऑपकोड अप्लाई करना था, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए, रेंज की, क्योंकि जो भी ऑपरेंड है वो बिट्स में ही स्टोर होगा, तो हम मैक्सिमम कितने बिट्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। रेंज की अगर हम बात करें, तो देखिए, रेंज से हमें ये क्लियर होगा कि हम कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनरल जो रजिस्टर्स हैं वो कितने हैं, 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ठीक है, 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। सो हम बात करते हैं एड्रेस फील्ड की। देखिए, अगर हम बात करें एड्रेस फील्ड में, अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात करें, तो रजिस्टर की बिट्स कितनी होगी, रजिस्टर की बिट, वो होगी 3 to 5 बिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कितने रजिस्टर्स हैं, 8 to 32 रजिस्टर्स। ये सब जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, 8 to 32 रजिस्टर्स। ठीक है, अब देखिए, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 8 to 32 इनकी रेंज हो जाएगी। और अगर हम बिट्स की बात करें, तो बिट्स कितनी होगी, 3 to 5 बिट्स। ठीक है, अब देखिए, जब हम बात करते हैं रेफरेंसिंग की, जब हम बात करते हैं रेफरेंसिंग या फिर एक्सेस टाइम,
ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स से, जब हमें कोई डेटा रेफरेंस करना है या फिर हमें कोई डेटा रेफरेंस करना है मेमोरी से, एक है मेमोरी, एक है रजिस्टर। तो देखिए, रजिस्टर्स सबसे क्लोज किन के होंगे, प्रोसेसर के सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, तो डेटा क्या होगा, बहुत इजीली फैच हो जाएगा। सबसे कम टाइम हमें किस में लगेगा, जब हम डेटा को रजिस्टर से फैच करते हैं। और अगर हम मेमोरी से डेटा को फैच करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी से हमें डेटा को फैच करना होगा। ठीक है, उसके बाद इससे प्रोसेसिंग होगी, फिर हमें मेमोरी में डेटा को सेव करना होगा। सो इन दोनों के कंपैरिजन में एक्सेस टाइम किसका फास्ट होगा, रजिस्टर का सबसे ज्यादा फास्ट होगा। तो देखिए, रजिस्टर रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था सबसे एक्सेस टाइम इसमें सबसे ज्यादा कम होगा और इसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। देखिए, हमने जो प्रीवियस में हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, हमें टू मेमोरी रेफरेंसेस हमें अप्लाई करना होता था, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पॉइंटर्स की। पर जब हमने बात की रजिस्टर्स की, तो देखिए रजिस्टर्स में क्या होगा, हमें ओनली अ स्मॉल एड्रेस फील्ड इज नीडेड इन द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें जो बिट्स है वो कितनी स्टोर होगी, 3 2 5 बिट्स ही हमें इसमें स्टोर करनी होगी। ठीक है, तो जो एड्रेस फील्ड है वो स्मॉल हुई, पहला एडवांटेज। और सेकंड एडवांटेज क्या है, नो टाइम कंज्यूमिंग मेमोरी रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड। इट मींस हमें जो मेमोरी रेफरेंस है वो बिल्कुल यहाँ पे जीरो है। हमें मेमोरी से कुछ भी डेटा को रेफरेंस नहीं करना है, फैच नहीं करना है। जो डेटा फैच होगा वो कहाँ से फैच होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स से। सो नो टाइम कंज्यूमिंग मेमोरी रेफरेंसेस रिक्वायर्ड। सो ये दो इसके एडवांटेज थे। अब हम बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज। तो देखिए, डिसएडवांटेज में हम बात करें, क्योंकि रजिस्टर्स बहुत ही लिमिटेड है, राइट, रजिस्टर्स बहुत ही लिमिटेड है, तो जो एड्रेस स्पेस है हमारे पास वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका डिसएडवांटेज, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, ओनली 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही लिमिटेड है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।